नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के ब्लॉक ईसा नगर के ग्राम शेखुपुरा में जल मिशन के तहत एक ओवर टैंक बनवाया गया था, जो पिछले दिन यानी कि बीते शनिवार को सुबह फट गया। और इस ओवरहेड टैंक के फटने से ओवरहेड टैंक जल मिशन में घोटालेबाजी की एक बहुत बड़ी पोल खुल गई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार का एक मिशन है कि हर घर जल योजना, और हर घर जल पहुंचाने की योजना के तहत गांव-गांव में ओवरहेड टैंक बनवाए गए थे, गांव में पाइपें डलवाई गई थी। उसमें बहुत कुछ घोटालेबाजी चल रही है। क्या चल रहा है वो तो आगे कभी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ये जो ब्लॉक ईसा नगर के ग्राम शेखुपुरा में ओवरहेड टैंक बनाया गया था, इसकी पोल खुल गई कि किस गुणवत्ता से इसको बनाया गया था। पिछले शनिवार यानी कल के दिन ये ओवरहेड टैंक फट गया और इसकी वजह से पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है इस वीडियो में। बहरहाल इस घटना को, इस वीडियो को और इस खबर को जिलाधिकारी खीरी दुर्गा शक्ति नागपाल ने संज्ञान लिया है और उच्च अधिकारियों की 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर 3 दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही है। कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा, किस गुणवत्ता के साथ इसे बनाया गया होगा, इसका अंदाज़ा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। कल शनिवार को टैंक फटा था, खबरें प्रसारित हुई। खबरों को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट 3 दिन में प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। घोटालेबाजी की हद ख़त्म हो गई। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि निर्माण कार्यों में किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घोटालेबाजी या उसमें किसी तरह का कोई करप्शन, किसी तरह का कोई घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन खुलेआम इस तरह से हो रहा है कि किसके संरक्षण में हो रहा है। ज़रूर किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है, वरना ठेकेदारों की इतनी कैसे बेखौफ होकर इस तरह से सरकारी धन का बंदरबाट करते हैं, सरकारी धन में लूट मचाते हैं, डकैती होती है और इस गुणवत्ता के साथ बनाए जाते हैं। इतना इसमें क्या सामग्री लगाई गई होगी, क्यों ये भाई अभी बनवाया गया था और इतनी जल्दी ये ओवरहेड टैंक फट गया, ये चिंता का विषय है। न सिर्फ क्षेत्रवासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, कि पूरे देश में अभी भी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज़्यादा गहराई तक हैं कि सरकार शायद इस भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ने के लिए नाकाम साबित हो रही है। बहरहाल जिलाधिकारी ने प्रयास किया है और 3 उच्च अधिकारियों की 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। अब देखिए जांच में इसमें क्या होगा और क्या कार्रवाई होगी। और ये कोई पहला मामला नहीं है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी होती है, विभागों में उनको एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार भी करती है। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचारियों के कानों के हौसलों में कोई कमी नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। शासन और प्रशासन को इसको बहुत गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेना पड़ेगा। देश का विकास, देश की खुशहाली तभी संभव हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।